of the Ancients, Secrets of Anantlok Volume 1 Chapter 1, Rise of Karan Chapter 1, The Broken Sky, लिखा गया भाग्य। हवा में थोड़ी सी ठंड थी। देवगढ़ के आसपास के पहाड़ हमेशा धुंध से ढके रहते थे। सुबह के 5 बज चुके थे और सूरज की पहली रोशनी ने आसमान को लाल कर दिया था। एक पतली सी गली के कोने में एक छोटी सी लोहार की दुकान थी। वही कारण का घर भी था। लोहे की खुशबू, आग का धुआं और हथौड़ा के ठोकर की आवाज, यही सब कारण के बचपन का गीत था। कारण सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसके चेहरे पर वो शांति और सोच थी जो सिर्फ बड़े लोगों के चेहरे पर होती है। उसके इल्म में हमेशा कुछ अलग करने की चाहत जलती थी। कारण, तुझे कुछ अलग बनना है ना? उसके पिता रघुनाथ ने पूछो जब वो लोहा पिघला रहे थे। कारण ने बस मुस्कुराकर कहा, बस सपने देखता हूं पिताजी, शायद कभी सच हो जाए। रघुनाथ ने हंसकर कहा, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं, पर याद रख, दुनिया उन्हें पहले पागल कहती है। ये लाइन कारण के दिल में उतर गई। वो दिन काम में निकल गया, लेकिन रात आई तो सब कुछ बदल गया। रात का राज, देवगढ़ में वो रात कुछ अलग थी। आसमान बिल्कुल साफ था, पर एक अजीब सी रोशनी पहाड़ों के ऊपर चमक रही थी, जैसे किसी ने नीला आग जला दिया हो। कारण ने खिड़की से देखा और एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। कारण, वो डर गया। बाहर अंधेरा था, पर आवाज फिर आई, इस बार और साफ। कारण, समय आ गया है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से उठा और अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की कॉइन निकली, वही कॉइन जो उसने बचपन में एक पुरानी मंदिर के नीचे से मिली थी। उस कॉइन पर लिखा था सूर्य, चंद्र, सन और मून। जब उसने कॉइन हाथ में ली तो उससे लगा जैसे धरती हिल गई हो। कॉइन से सफेद रोशनी निकली और हवा में एक लिखावट बनी, तुम्हें चुना गया है। उसके पास से हवा तेज गुजर गई। उसके आसपास के सारे सामान हवा में उठ गए। लोहे के टुकड़े, हथौड़ा और रोशनी के छोटे टुकड़े हवा में तैरने लगे। फिर सब कुछ एकदम रुक गया। सिर्फ एक चीज बच गई, कॉइन, जो अब उसके हाथ के अंदर घुल चुकी थी। कारण चिल्लाया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कॉइन की जगह उसके हाथ पर एक मार्क बन गया, आधा सूरज आधा चांद। रोशनी के साथ एक आवाज आई, जब आसमान टूटेगा तब तुम्हारा सफर शुरू होगा। और उसी पाल आसमान में एक तेज बिजली चमकी। देवगढ़ के लोग ने सोचा कि ये तो बस तूफान है, पर कारण जनता था कुछ और जग गया है। सपनों की दुनिया। इस रात कारण ने सपना देखा, एक अनजान जगह। आसमान में 3 चांद, पानी में आईने जैसी चमक, और लोग जो हवा में चल रहे थे। उनके हाथ में चमकने वाले हथियार थे और उनके शरीर से रोशनी निकल रही थी। एक आदमी, जिसका चेहरा रोशनी में छुपा था, कारण के पास आया और बोला, आग के नीचे जन्मा हुआ, लोहे के बीच पला हुआ, अब वक्त आ गया है कारण। तुम अनंत युग के आखिरी बैरर हो। कारण समझ नहीं पाया, बैरर? कौन सा युग? कौन सी ताकत? वो आदमी मुस्कुराया, जल्दी समझ जाओगे, पर याद रखना, ताकत मिलती नहीं, छीनी जाती है। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह नया कारण, अगली सुबह नया कारण। सुबह जब कारण उठा तो उसका हाथ जल रहा था। उस पर वही मार्क था, आधा सूरज आधा चांद। उसने कपड़े से छुपाने की कोशिश की, पर रोशनी फिर भी बाहर आ रही थी। ये क्या है मेरे साथ? उसने खुद से कहा। तभी मैंने आवाज दी, कारण, जल्दी जा, बाजार में सामान देना है। वो नॉर्मल होने का नाटक करते हुए बाहर गया। बाजार की भीड़ में उससे लगा जैसे लोग उससे घूर रहे हो। एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया और धीरे से बोला, मार्क ऑफ द स्काई, तुम्हें मिल गया। कारण हैरान रह गया, आप जानते हैं इसके बारे में? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ वक्त बताएगा, लेकिन याद रख, जब आसमान दोबारा तोड़ेगा तुम्हें अपना पहला कदम लेना होगा। उसके बाद फकीर भीड़ में गायब हो गया। कारण का मन हिल गया। उसने आसमान की तरफ देखा और यूएस मोमेंट उससे लगा जैसे आसमान उससे देख रहा हो। उसके जीवन का पहला दिन खत्म हो गया और उसके सफर का पहला रात